नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो ज़ोहर के वक्त आराम फरमाते। जब ज़ोहर के बाद अपने बालाखाने यानी ढाबे के ऊपर उनका जो कमरा था उसमें तशरीफ़ लेकर और बिस्तर पे लेटे ही थे, इतने में नीचे से कोई दरवाजे की दस्तक दी। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह नीचे उतर आए, दरवाज़ा खोलकर देखा तो एक शख्स खड़ा हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है। उसने कहा, इमाम साहब एक मसला पूछना था। तो पूछो। इमाम साहब, जब मैं आया तो मसला याद था, अब मैं भूल गया। तो उन्होंने फरमाया, ठीक है, जब याद आए तो तब पूछ लेना। ये कहकर दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। बिस्तर पे लेटे ही थे, दोबारा नीचे दरवाजे की दस्तक हुई। फिर नीचे उतर आए और देखा दरवाज़ा खोलकर तो वही शख्स खड़ा हुआ था। भाई बताओ। उसने कहा, अब तक तो वो मसला याद रहा, अब जहन से निकल गया। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा कि ठीक है, जब याद आए जब पूछ लेना। फिर अपने कमरे में ऊपर चले गए और लेटा ही था, इतने में तीसरी बार दस्तक हुई। जब इमाम साहब नीचे आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि फिर वही शख्स खड़ा हुआ है। पूछा कि भाई बताओ। उसने कहा, इमाम साहब, गिलासत यानी पैखाना की हकीकत क्या है, वो मीठा होता है या कड़वा? इमाम साहब ने फरमाया, जब गिलासत पैखाना ताज़ा होता है तो मीठा होता है, जब सूख जाता है तो कड़वा होता है। तो उस शख्स ने फरमाया, क्या तुमने चक्कर देखा है? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हर चीज़ को चक्को देखने की ज़रूरत नहीं, चंद चीज़ों को अल्लाह ताला ने अक्ल दिया, उसको इस्तेमाल करते। तो वो ऐसा कि जब गिलासत पैखाना ताज़ा होता है तो उसके ऊपर मक्खी बैठती है, जब सूख जाता है तो उसके ऊपर मक्खी नहीं बैठती। फ़ायदा, जब आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो सामने वाले की कोई भी बात उसको बुरी लगती है और गुस्सा आता है। कोई भी बुरी बात उसको गुस्सा आता है। मगर इमाम साहब का ये मामूल था। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह चार इमामों से एक इमाम हैं, सुन्नी, उसी मसलक पे हम चलते हैं। इतने बड़े आलिम होकर भी उन्होंने 3 बार सीढ़ियाँ उतरी और उसको बुरा भला ना कहा, प्यार मोहब्बत से उसको समझा कर भेजा। आज हमारी हालत देखें। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था
कि रात भर इबादत करते, फजर की नमाज के बाद बच्चों को सीखना सिखाना होता और बाकी का वक्त ज़ोहर तक अपनी तिजारत में चला जाते। ज़ोहर के बाद सिर्फ थोड़ी देर आराम करते, वही उनका आराम का वक़्त था। इसमें भी ये वाक़या दरपेश आया तो उन्होंने गुस्सा इजहार न किया और प्यार मोहब्बत से उसको समझाया। 3 बार अपनी प्यारी नींद छोड़कर उतर आए। अगर हमें किसी इलाके का अमीर बनाया जाए, 2-4 बार हम 4 महीने लगा लें, या कोई ज़िम्मेदार या कोई इल्म वाला हो जाए तो उसको हालत देखना नहीं लगेगी इस हालत के दौर पर। क्यों कि थोड़ी सी बात पर वो गुस्सा हो जाते हैं। मैं इतना बड़ा आलिम, मैं इतना बड़ा ज़िम्मेदार। भाइयों, दीन अखलाक से फैलता है, दीन अखलाक से फैलता है। इंसान अपने इंसानियत को रखे। अल्लाह ताला के पास वो महबूब बंदा वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिससे इंसान की तरबियत हो, ताकि हमारे अल्फाज से वो हमसे दूर ना हो, वो हमारे दीन के बारे में बुरा भला ना सोचे। एक और वाक़या, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शराबी रहता था। वो मोची का काम करता था, यानी कि चप्पल सीने का काम करता था। गरीब था। वो रातों में पिया करता था और रात भर अशार गाता, लोगों को परेशान करता था। जब ऊपर बाला खाने के ऊपर छत पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ने लगते तो उनको भी तकलीफ़ होती थी, मगर कभी उन्होंने उसे कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन देखा, नमाज पढ़ रहे थे, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही। 1-2 रातें इंतज़ार किया, देखा कि आवाज़ नहीं आ रहे हैं। सोचा कि चलो इस बंदे को शायद कुछ तबीयत ख़राब हो या और कुछ वजह से ये आवाज़ें नहीं कर रहा है, हम जाकर इत्तला करें। सुबह में अबू आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उसके घर के पास पहुँचे और दस्तक दिया और लोग दरवाज़ा खोले और पूछा, इमाम साहब आप यहाँ? पूछा कि भाई, जो तुम्हारे घर में रहता है हमारा पड़ोसी, देखा 1-2 दिन से उसकी आवाज़ें नहीं आ रहे हैं। सोचा कि उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसकी कुछ खिदमत कर सकूं, तो मैं इसलिए आ गया। उन्होंने पूछा, ऐसी बात नहीं है इमाम साहब, वो शराब पीकर रात भर अशार गाता था, वो सोता नहीं और हमको सोने देता नहीं, इसलिए हम बेजार होकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। उन दौर में पुलिस पकड़ कर ले जाती और तरबियत दीन की करके वापस लौटाते थे। अब इमाम साहब फौरी अपने खच्चर पर बैठा और थाने चले गए। वहाँ का जो जिम्मेदार था इनको देखते ही दौड़ा चला आया, इमाम साहब आप यहाँ, आप हुक्म देते तो हम चले आते, आप यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों उठाई? जिसकी ज़रूरत होती है उसको आना पड़ता है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी हमसे? जो हमारे पड़ोस में एक शराबी था, उसको आप पकड़ कर लाए। हाँ, पकड़ के लाए हैं। वो तो सबको परेशान कर रहा था, आपको भी परेशान कर रहा था, इसलिए ले आए। क्या तुम मेरी ज़मानत पर उसको छोड़ सकते हो? इमाम साहब, ऐसी बात नहीं है, आपका हुक्म सर आंखों पे, आप कहें हम छोड़ देंगे।
आप चलिए, मैं भेज देता हूँ। इमाम साहब ने कहा, नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, आप उसको बुला ले, मैं साथ ले चलूँगा। जैसा ही उसने आया तो इमाम साहब को देखा तो शर्मिंदगी से सर झुकाया और सोचने लगा, ये मेरे बारे में कुछ शिकायत करने आए हैं, इसलिए मुझको बुलाया गया। तो वहाँ का दरोगा समझो या एसआई जो भी होता है जिम्मेदार, उसने कहा कि भाई जाओ, तुम्हारी रिहाई हो गई, तुम जा सकते हो। इमाम साहब के पीछे पीछे उसने चलने लगा। इमाम साहब उसको रास्ते में एक अल्फाज भी नसीहत की न की और कोई दूसरी बात भी की, उसके घर तक छोड़ा और ये चले गए। उस दिन रात को देखा आवाज नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि फिर इसके घर वाले कुछ इसके साथ कुछ बदतमीजी ना किया हो, फिर पुलिस वालों को ना दिया हो, ये सोचा। अपनी मशगूलियत के कामों की वजह से भूल गए। दूसरे दिन भी देखा तो उसकी कोई आवाज़ ना आई। सवेरे होते ही उसके घर पे दस्तक दिया, देखा कि वो जानिमाज बिछाकर नमाज पढ़ रहा। सलाम फेरने के बाद वो फौरी इनके पास चला आया। इमाम साहब, आपका कैसे आना हुआ? मैंने सोचा कि आपका कोई शोर शराबा ना था, तो फिर अपने घर, तुम्हारे घर वाले तुम्हें शायद कोई फिर पुलिस वालों के साथ भेज दिया होगा, ये सोचकर मैंने आया। इमाम साहब, मैं इसलिए पी रहा था कि लोग मुझे अकारत से देख रहे थे। मैं गरीब था, मोची था, इसकी गम की वजह से मैं पी रहा था। आज मेरे पास इतनी इज्जत है, दुनिया का इमाम मुझसे मिलने आया, इससे कोई बड़ी इज्जत हो सकती है? इस इज्जत के आगे मेरी कोई और शराब की हैसियत नहीं रखती, इसलिए मैंने शराब छोड़ दी। भाइयों, अखलाक दरपेश करो। तुम कभी ये ना समझना बोलने वाला शरीफ है, सुनने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बोलने वाला, सुनने वाला हर कोई अल्लाह के रहमत का मोहताज है, उसके एहसान का मोहताज है। अल्लाह ताला हमको माफ़ करे, हम सब गुनहगारों को अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला उसकी रहमत से हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।